ओम शांति। प्रत्येक मनुष्य आत्मा जब कोई भी कर्म करती है या मुख से कोई भी शब्द उच्चारण करती है तो आत्मा की शक्ति उस कर्म में, उन शब्दों में समा जाती है। तो आइए हम भी अपने मुख द्वारा सर्वश्रेष्ठ महामंत्र का उच्चारण करें ताकि हम आत्माओं की ऊर्जा भी समस्त वायुमंडल में फैल जाए। आइए सभी मिलकर बोलें, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू। इस दुनिया में आज हर इंसान बहुत बिजी है, फिर चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, बुजुर्ग हो या जवान हो, सब बहुत बिजी हैं। छोटे बच्चे से भी अगर पूछो कि क्या ये काम कर दोगे मेरा, तो क्या जवाब देगा? मुझे बहुत काम है। वैसे भी कितना सारा बोझ लेकर बच्चे घूमते हैं। हमारे टाइम पर इतना ज़्यादा नहीं था, परंतु आजकल तो कितना होमवर्क मिलता है, खेलने का भी टाइम नहीं है बच्चों के पास। तो हर इंसान बहुत बिजी है। जब हमारा जन्म हुआ तो सबने कहा भगवान के बच्चे हो, भगवान ने दिए ये बच्चा, ये संतान। परंतु फिर क्या हुआ? धीरे धीरे हम उस परमात्मा से जुदा हो गए। कैसे जुदा हो गए? जितना जितना हमें दुनिया की जानकारी मिली, रिश्तेदार मिले, काम मिले, उतना उतना हम उस ईश्वर से दूर होते चले गए। उसके बीच में और हमारे बीच में गैप आता चला गया। फिर एक समय ऐसा आया कि इतनी दूर चले गए कि अब बैठते तो हैं भगवान को याद करने, सब भगवान को याद करते हैं, किसी न किसी रूप में याद करते हैं। मंदिरों में जाते हैं, गुरुद्वारों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, घर में भी याद करते हैं, परेशानी में भी याद करते हैं, बीमारी में भी याद करते हैं। परंतु सच्चाई ये है कि याद करने तो बैठते हैं, आरती करने तो बैठते हैं, परंतु होता क्या है? याद किसकी आती है? सामने तो मूर्ति है, परंतु मन में क्या चल रहा होता है? मन में कौन चल रहा होता है? क्या चल रहा होता है? व्यक्ति, कारोबार, बहुत सारी बातें, दुनिया जहान की बातें याद आ जाती हैं तब जब हम भगवान को याद करने बैठते हैं। होता है सबके साथ ऐसे, सबके साथ होता है। और फिर हम कहते हैं कि भगवान को याद तो करने बैठते हैं, परंतु वो जो मन है वो शांत होता ही नहीं है। मन की उलझन, वो द्वंद्व दूर होता ही नहीं है। क्या कारण है?
क्या कारण है? ये तो समझ में आया कि पहले ये नहीं पता था कि भगवान है कौन। तो पिछले सेशन के अंदर हमने ये तो समझ लिया कि परमात्मा एक है, निराकार है, ज्योति बिंदु है। परंतु अब आदत ऐसी हो गई है कि वो याद करना चाहे भी, महत्व पता होते हुए भी, क्योंकि सारा दिन का स्केड्यूल इतना ज्यादा बिजी हो चुका है, रूटीन ऐसा बन चुका है कि चाहकर भी हम एकाग्र चित्त अपने मन को कर नहीं पाते। परमात्मा को याद चाहकर भी कर नहीं पाते। तो क्या करें? तो आज का जो सेशन है वो आपकी इसी मुश्किल को आसान करने के लिए है। ये जो मुश्किल आ जाती है ना कि हम कहते हैं बहुत बिजी हैं, इस कारण नहीं कर पाए, तो आज के सेशन के बाद आपकी ये मुश्किल तो आसान होगी ही, आप किसी को एक्सक्यूज नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपको ऐसा तरीका बताएंगे कि आप इतना सहज परमात्मा को याद करेंगे कि याद करना नहीं पड़ेगा, याद ऑटोमेटिकली आएगी। जैसे बच्चों की याद करना पड़ता है, अपने आप आ जाती है। कारोबार की याद करना पड़ता है, ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो वैसे ही परमात्मा की याद भी ऑटोमेटिक हो जाएगी, डिफॉल्ट सेटिंग हो जाएगी। सब सीखेंगे, सब सीखेंगे। बहुत अच्छा। अब होता क्या है, सबसे वंडरफुल बात, परमात्मा को जब हम याद तो करते हैं, किससे करते हैं? मन से करना चाहते हैं, दिल से करना चाहते हैं, क्योंकि बाकी लोगों को भी जिनकी याद सताती है उनको हम दिल से ही तो याद करते हैं, है ना? अब उनको याद करते हैं तो ऑटोमेटिकली क्यों आती है? क्योंकि उनका लगाव हमारे दिल से है, मन से है। परंतु परमात्मा के साथ क्या है कि जब हम परमात्मा को याद करते हैं तो वो जो मन जिससे हम याद कर रहे हैं, उस मन में बहुत सारी उलझने लेकर बैठते हैं। अब आप सोचो, दुनिया के अंदर जब किसी देवी देवता की मूर्ति भी मंदिर में स्थापित करते हैं या घर में भी हम मूर्ति रखते हैं, तो क्या करते हैं? पहले उस स्थान को साफ करते हैं। मैले स्थान पर तो भगवान की मूर्ति रख नहीं सकते ना, तो साफ करते हैं उस स्थान को। परंतु ये जो मन है जिससे हम भगवान को याद करने बैठे हैं, इसमें तो बहुत सारी बातें चल रही हैं, है ना? अब मन स्वच्छ नहीं है और हम भगवान को याद कर रहे हैं, तो भगवान बैठेंगे? दिल में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारा दुख है, दर्द है, तो ऐसे पीड़ा वाले दिल के अंदर परमात्मा को स्थान मिलेगा? मिल सकता है? एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करते हैं। एक बार ना एक छोटा सा बच्चा ना, लड़के बहुत चंचल होते हैं, तो एक छोटा सा बच्चा बहुत चंचलता कर रहा था, इधर उधर भाग रहा था। तो उसकी मम्मी को ना बहुत गुस्सा आया, उसको सजा दी। उसे कहा कि तुम इधर आओ, उसे कहा कि तुम ये ग्लास लेकर यहाँ पर खड़े रहो, और अगर जरा सा भी हिले या ग्लास रखा तो इससे भी कड़ी सजा दूंगी। छोटा था बच्चा, तो मम्मी ने डांट कर कहा तो डर के मारे उसने ग्लास पकड़ लिया। अब ग्लास देने के बाद मम्मी तो बिजी हो गई, परंतु वो छोटा सा बच्चा उस ग्लास को लेकर खड़ा रहा, खड़ा रहा, खड़ा रहा। 15 मिनट, आधा घंटा हो गया। थोड़ी देर के बाद उसकी मम्मी को अपने बेटे के रोने की आवाज आई। जाकर देखा तो ग्लास हाथ में लिए रो रहा था। उसकी मदर ने फटाफट अपने बेटे के हाथ से ग्लास रखा, उसे गोदी में उठाया और डॉक्टर के पास ले गई। उसे कहा कि बहुत रो रहा है, देखो क्या हुआ। तो डॉक्टर ने देखा कि उसका हाथ जो है वो
पूरा रेड रेड हो गया था, जैसे ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है ना, तो पूरा हाथ लाल हो गया था। तो डॉक्टर ने उसकी मम्मी को कहा कि अगर आप थोड़ी सी देरी करते ना तो इसका हाथ पैरालाइज हो जाता। अब आप देखो, अब बच्चे ने तो आधे घंटे पकड़ा तो उसका ये हाल हो गया। हम कितनी देर पकड़ सकते हैं? कितनी देर? आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा। एक टाइम तो ऐसा आएगा कि हमारी स्थिति भी बच्चे जैसी हो जाएगी ना, है ना? और हम, अब आप सोचो, वो बातें जो बिल्कुल अच्छी नहीं है, जो हमें पसंद भी नहीं है, उन्हें अपनी बुद्धि में पकड़ के रखते हैं। पकड़ के रखते हैं। कितने दिन पकड़ के रखते हैं? घंटा 2 घंटा नहीं पकड़ के रखते, सालों साल पकड़ के रखते हैं ना। तो आप सोचो, ये बुद्धि जिससे आपको बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं, है ना, जिसमें बहुत सारी मेमोरी स्टोर होती है, अगर इस बुद्धि में ये सारा पुरानी बातों का, ना, अच्छी बातें नहीं है, बुरी बातें, इनका किचड़ा जमा हो जाए, ये गंदगी जमा हो जाए, तो बुद्धि पैरालाइज नहीं हो जाएगी, खराब नहीं हो जाएगी। फिर हम क्या कहते हैं अक्सर? याद ही नहीं रहता आजकल, पता नहीं हम भूल क्यों जाते हैं। क्या कारण है? इसी मन से आप भगवान को याद करना चाहते हो और मन में इसकी बातें, उसकी बातें, उसने ये कहा, उसने वो कहा, सोचते हैं, मंथन करते हैं, वर्णन करते हैं, चिंतन करते हैं, चिंता भी करते हैं इसी बुद्धि से। अब इस चिंतित मन और बुद्धि से चाहते हैं परमात्मा को याद करना। आंखों के आगे भी कोई पर्दा आ जाए तो सामने वाला दृश्य स्पष्ट दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता, साफ करना पड़ता है ना। तो वैसे ही इस बुद्धि के आगे भी जब ये बहुत सारी बातें आ जाती हैं, तो इससे जब हम किसी को याद करने लगते हैं, परमात्मा को याद करने लगते हैं स्पेशली, क्योंकि वो तो परम पवित्र है, तो परमात्मा की याद ठहरती नहीं है। बुद्धि मलिन है, मन मलिन है, साफ नहीं है, सच्चा नहीं है। किस तरह की मैल है? मेरेपन की मैल है, अहम की मैल है, वहम की मैल है। ये जो मैं और मेरापन है ना, ये मैल जब हट जाती है मन से, साफ हो जाता है मन, तो मन मना भाव हो जाता है। तो मन और बुद्धि परमात्मा की याद में टिक जाते हैं। जब तक ये मैलापन है, जब तक ये मेरापन है, ये व्यर्थ का जो बोझ है, क्या, क्यों, कैसे, ऐसे, वैसे, है ना, ये क्यों करता है ऐसे, है ना, ये ऐसा कैसे कर सकता है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। जब तक ये प्रश्न है लाइफ में, तब तक मन प्रसन्न नहीं हो सकता, स्वच्छ नहीं हो सकता। तो ये जो वेस्ट है, इसका वेट लेकर हम घूमते हैं और चाहते हैं इसी वेट के साथ हम उस परम पवित्र परमात्मा को याद करें। तो जब तक हल्के नहीं होते, तब तक मन परमात्मा में टिकता नहीं है। हल्का होकर ऊपर जो रहता है परमात्मा, जिसे कहते हैं ऊंचे ते ऊंचा परमात्मा, ऊपर जा ही नहीं पाता है। ऊपर उड़ने के लिए भी ना हल्कापन चाहिए, वेट कम चाहिए। तो ऊंचे ते ऊंचे परमात्मा को याद करने के लिए भी मन इस वेस्ट के वेट से हल्का चाहिए। जब मन और बुद्धि हल्का हो जाएगा,
लाइट हो जाएगा, सच्चा हो जाएगा, साफ हो जाएगा। तो क्या कहते हैं? सच्चे दिल पर साहिब राजी, नियत साफ तो मुराद हासिल। तो जब मन सच्चा हो जाता है, दिल में कोई गंदगी नहीं रहती, हर एक के लिए शुभ भावना, शुभकामना होती है, तो सच्चे दिल पर वो परम पिता परमात्मा राजी होता है। तो याद आती नहीं है, तो ऑटोमेटिकली याद सताती है, क्योंकि मन में कोई दुविधा नहीं है, मन एकाग्रचित होना जानता है। तो सबसे पहले जरूरी है इस वेस्ट के वेट को खत्म करना। तो आज से सबसे पहले एक लेसन हम सीखेंगे कि हमें इस वेस्ट को, ना, इस बीमारी को अपने मन में पालने नहीं देना। तो सभी मिलकर, घर जाके नहीं, अभी इसी समय हम सभी अपने मन से इस वेस्ट को खत्म करेंगे। करेंगे सभी? सभी करेंगे? बहुत बढ़िया। चलो, तो सारी बॉडी को कुछ देर के लिए बिल्कुल रिलैक्स, हल्का छोड़ दें। पैरों को हल्का, एकदम लाइट, हाथों को हल्का छोड़ें, हल्का। सर्व मांसपेशियों को ढीला छोड़कर सारा ध्यान केंद्रित करें मस्तक के बीच में। चमकती हुई ज्योति, लाइट, महसूस करें स्वयं को। और अपने अंतर में छिपे हुए वेस्ट को, व्यर्थ बातों को चेक करें। वो कौन सी बातें हैं जो मैंने अपने भीतर छिपा रखी है। चेक करें वो कौन सा दुख है, वो दर्द जो बार बार भूतकाल के पन्नों से उभर कर आ जाता है। चेक करें बुद्धि की उन स्मृतियों को, उन व्यक्तियों को, उन परिस्थितियों को जो मेरे जीवन में मुझे आगे बढ़ने नहीं देते, जिनका जख्म इतना गहरा है, जो बार बार कभी ना कभी मेरे दिल को दर्द, मेरे मन में दुख पैदा कर देता है, जो भुलाए नहीं भूलता है। इधर उधर की बातों का, अपनों की बातों का, वो सारा बोझ आज मैं खत्म कर देना चाहती हूँ। बहुत समय से इसे उठाकर मैंने रखा है।
आज ये सारा बोझ मैं अपने बेहद के माता पिता परमात्मा को देकर लाइट, एकदम लाइट हो जाना चाहती हूँ। महसूस करें और मन बुद्धि के समक्ष एक चित्र बनाएं, एक छोटा सा बॉक्स जिसमें मैं सारे बोझ, दुख, दर्द, सब बातें सच्चे दिल से डाल रही हूं। मन के हर कोने से हर मैल हटा दे, साफ कर दे। किसी के लिए कोई मैलापन ना हो, कोई बुरी भावना ना हो। सब कुछ जो खराब है, जो परेशानी और चिंता देता है, वो सब संबंध आज मैं सच्चे दिल से इस बॉक्स में डाल रही हूं। पैक कर दे और सदाकाल के लिए ऊपर उस परमात्मा को अर्पित कर दे। ले लो। ओ मेरे परम पिता परमात्मा, आप ये सब कुछ ले लो। एक छोटे बच्चे की तरह परमात्मा को अर्पित कर दे और देखें कि उस सर्वशक्तिमान परम ज्योति परमात्मा की दिव्य किरणें, शक्तिशाली किरणें इस बॉक्स पर पड़ रही है और इसे सदाकाल के लिए अंश और वंश सहित भस्म कर रही है। महसूस करें अंदर के इस हल्केपन को, आंतरिक स्वच्छता को, शुद्धता को, निर्मलता को। ओम शांति। तो सबने अपने बोझ दिए? किस किस ने दिए? सब ने दिए। बहुत अच्छा। तो मन को जब हम साफ रखते हैं तो मन परमात्मा में लगाना कठिन नहीं होता, क्योंकि पवित्रता में शक्ति है, पवित्रता में शांति है, पवित्रता में ही सुख है। तो वो उस पवित्रता के सागर को आकर्षित करती है। अब तक तो हमने कई बार भक्ति करते हुए, प्रार्थना करते हुए ये गाया कि तन मन धन सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा।